नमस्कार। आज के जीएस ट्रेंडिंग टॉपिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिक्कों का इतिहास। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस प्रकार के सिक्के और किस प्रकार की मुद्राएं किन किन शासकों ने चलाई हैं, इससे प्रश्न अक्सर पूछता है, खासकर मिलान करने के लिए देता है। तो इसको हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पहले क्या होता था। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि इन दोनों सभ्यताओं में सिक्कों का इतिहास हमको नहीं पता चलता है या सिक्कों के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय इन दोनों सभ्यताओं में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वो जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा होता था, यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना, इस प्रकार से व्यापार होता था। यानी जो वस्तुएं होती थीं वो सिक्कों के स्थान पर काम करती थीं, तो उसमें सिक्कों का प्रचलन नहीं था हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में। आगे चलकर जब मौर्य काल आया तो मौर्य काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और मौर्य की जो राजकीय मुद्रा थी वो थी पण। पण एक प्रकार का चांदी का सिक्का होता था जिसको आहत सिक्का भी कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आहत सिक्का या पंच मार्क्ड कॉइन इसको कहा जाता था, आहत सिक्का। ये कब था? ये राजकीय मुद्रा पण का नाम ही था और ये मौर्य काल में चलती थी। ओके, इसके बाद जब मौर्योत्तर काल आया तब यहाँ से आपके लिए जो सिक्कों का इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्योत्तर काल में जो सिक्के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक शासक ने चलाए। ये अक्सर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और इनके सोने के सिक्कों को स्टेटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेटर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए। कुषाण शासकों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। ओके, तो अगर प्रश्न आएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक ने चलाए। लेकिन अगर पूछेगा शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने चलाए। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा कुषाणों ने ही सबसे पहले या सबसे अधिक तांबे के सिक्के चलाए। सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए। सातवाहन शासकों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। ओके, तो ये मौर्योत्तर काल में 3-4 बातें अति महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं गुप्त काल की तरफ। गुप्त काल में भी मुद्राओं का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था और गुप्त काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। तो यहाँ आप देखिए, सोने के सिक्के से संबंधित 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इंडो ग्रीक होगा। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो वो होगा कुषाण ने। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त शासक ने, या गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। तो इन तीनों में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर हम बात करें गुप्तकालीन एक बहुत ही प्रमुख शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाईं और इन 6 प्रकारों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। जिसमें गरुड़ प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और वीणावदन, ये 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? समुद्रगुप्त ने चलाईं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसने सोने, चांदी और तांबे तीनों की मुद्राएं चलाईं। इसके समय में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया। तो ये सोने के सिक्कों का नाम था किस काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। दीनार जिसको कहते हैं, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा और नाम भी सुना होगा। अब इसके बाद गुप्त काल के ही शासक कुमारगुप्त ने मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। यानी मध्य भारत में जो चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ वो किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में हुआ। वहीं स्कंदगुप्त ने बैल के आकार के सिक्के जारी किए, यानी वृषभ वाले सिक्के जारी किए। किसने? स्कंदगुप्त ने। ओके,
ये हुआ प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में इतने सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन शासकों द्वारा चलाए गए। अब हम आते हैं मध्यकाल की तरफ। मध्यकाल में सबसे पहले महमूद गजनवी को देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए जिस पर संस्कृत भाषा में लेख लिखे होते थे, ठीक है। वहीं मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र होता था। एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र और एक तरफ इसका स्वयं का चित्र होता था। तो ये भी अक्सर पूछता है कि किस शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र होता था, तो मोहम्मद गोरी। ओके। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल है, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल यानी शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन? इल्तुतमिश। ओके। वहीं अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। किसके सिक्कों पर? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी नामक एक सिक्का चलाया था। उस सिक्के का नाम क्या था? शशगनी। ओके। आगे बढ़ते हैं, मुग़ल काल में देखते हैं। मुग़ल काल में बाबर ने चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था शाहरुख। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया? बाबर ने चलाया था, चांदी का था। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम चलाया। तो सबसे पहले रुपए का प्रचलन किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया और वो चांदी का रुपया था, 180 ग्रेन का था। अकबर ने एक सिक्का चलाया जो कि सोने का था जिसका नाम था मुहर। मुहर नामक सोने का सिक्का किसने चलाया? अकबर ने चलाया। इसके अलावा अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति, सूर्य और चंद्रमा के चित्र भी बने होते थे। ये भी महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने निशार नामक सिक्का चलाया। जहांगीर के सिक्कों का नाम क्या था? निशार था। ओके। तो ये जो है वो आपके सिक्कों का इतिहास है। मुग़ल काल के बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में आप लोग जानते ही हैं प्रॉपर रूप से रुपए का प्रचलन हुआ। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने तमाम तरीके के, एक प्रकार से कहें तो यहाँ पर रुपए का ही प्रचलन हुआ। और जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के सिक्के हैं। इन्हीं में से घुमा फिरा के परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक, लगभग 150 टॉपिक आपको आरओ एग्ज़ाम से पहले मैं करवाने वाला हूँ। हिंदी की क्लासेस डेली चल रही हैं, लगभग 20 क्लासेस हिंदी की हो चुकी हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहा है आपको। 1-2 दिन में पूरे जुलाई माह का एक साथ करंट अफेयर्स कंबाइन करके दे दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें। नमस्कार।